सर नमस्कार। मैं इंडिया टाइम से मोनी सैनी। सर ये जो आज आपने प्रेस वार्ता रखी है किस विषय पर रखी है सर? देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और ऊर्जा प्रदेश में आज अगर हम बात करें, जो किसान हैं और जो ग्रामीण हैं उनके जो बिजली के बिल हैं वो बहुत अधिक बढ़े हुए हैं, बकाया हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड ने 2025 में एक बहुत बड़ी आपदा को झेला है और हरिद्वार सहित जितने भी जिले हैं सब में आपदा का प्रभाव रहा है। सरकार से हमने ये मांग की है कि सरकार को ये चाहिए कि जो किसानों के बकाया बिल हैं उनको छोड़ दी जाए और जो पुराने बिल हैं वो लगभग पूरी तरह माफ़ होने चाहिए। हम ये देख रहे हैं बिलों में जिस प्रकार से अधिभार जोड़ करके आता है। एक किसान का बिल जो या एक ग्रामीण का बिल 1,000 रुपये है, लेकिन जो पुराना बकाया है उस पर 4,000 से 5,000 रुपये प्रति माह अधिभार लग रहा है। तो ये एक तरह से अन्याय है, किसानों के साथ अन्याय है। और ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद उत्तराखंड यूपी को बिजली की सप्लाई करता है, बेचता है, अन्य राज्यों को भी बेचता है और वहाँ की सरकार उसे माफ़ करती है। इसका एक उदाहरण दिल्ली भी है। तो मैं, क्योंकि ऊर्जा के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे ये निवेदन भी करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि वो किसानों के और ग्रामीणों के बिलों को, बकाया बिलों को माफ़ करने की कृपा करेंगे और अधिभार को पूरी तरह समाप्त करेंगे। यदि इसमें शासन प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा कोई सुध नहीं ली जाती तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा और जिसकी समस्त जिम्मेवारी सरकार की होगी। सड़क पर जब ग्रामीण उतरेंगे, किसान उतरेंगे तो जाम लगने की जो वो है वो भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और यदि उग्र आंदोलन हुआ तो उसकी भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी। सर जो ये अंकिता भंडारी का जगह जगह पुतला दहन हो रहा है, कह रहे कि फांसी दो फांसी दो, उस विषय में आप सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अंकिता भंडारी एक उत्तराखंड की वीरांगना है। मैं उन्हें वीरांगना कहूँगा। उस बेटी ने, उस बहन ने जब उस पर बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा प्रेशर बना करके उसका शारीरिक शोषण करने का काम करने का उस पर दबाव दिया तो उसने मौत को हंसी हंसी गले लगा लिया। ऐसी हमारी वीरांगना बहन के लिए मैं इतना ही कहूँगा, उसको अभी पूर्ण न्याय नहीं मिला है और जब तक उस वीआईपी का नाम भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं लाती तब तक इसी प्रकार से रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। मेरे ऊपर स्वयं भी देहरादून के डालनवाला में इस पर एक मुकदमा लगा हुआ है। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय का घेराव किया था दल बल सहित, तब मेरे पर ये मुकदमा सरकार द्वारा लगाया गया है, जो कि उनकी एक बहुत ही हल्की राजनीति का उदाहरण भी है कि वो समाज सेवियों पर मुकदमे, राजनेताओं पर मुकदमे लगा रहे हैं, जबकि मुकदमा जिस वीआईपी पर लगना चाहिए था उस वीआईपी को आज तक भारतीय जनता पार्टी छुपाती आ रही है, बचाती आ रही है। मैं फिर कहूँगा कि चाहे वो गट्टू हो, भट्टू हो, कोई भी हो, उसको सरकार को चाहिए कि जब लोगों में ऐसी संशय की भावना आ गई है तो उस व्यक्ति को स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था और सरकार को चाहिए कि वो इसका संज्ञान ले और संगठन को भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के, कि वो ऐसे लोगों से इस्तीफा लेकर के और सीबीआई जांच करवाए।